हाय स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। ई ग्रामर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको दबाना न भूलिए, जिससे कि मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, पहले इसको समझना जरूरी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें पास्ट समय से कोई वर्क होता हुआ आ रहा है और प्रेजेंट समय में किसी निश्चित या अनिश्चित समय से जारी होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहा है, तो उसके द्वारा पिछले 2 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ने की क्रिया हो रही है। यानी पास्ट से वो काम होता हुआ आ रहा है और प्रेजेंट में भी वो काम अभी जारी है। ये आप समझिए। जैसे मैं सुबह से इस खेल को खेल रहा हूं, तो सुबह से मेरे द्वारा इस खेल को खेला जा रहा है, यानी प्रोग्रेस में है। यह काम जो है अभी प्रोग्रेस में है, इसको खेला जा रहा है एक निश्चित या अनिश्चित समय से। ये काम कुछ पूर्ण हो गया रहता है और कुछ काम जो होता है अभी जारी होता है। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसकी जो रिकॉग्निशन होती है, इसकी जो पहचान होती है वो ये होती है कि इनके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं आता है। ये ध्यान देना आपको जरूरी है। और तथा निश्चित या अनिश्चित समय का बोध होता है, यानी इन वाक्यों में एक निश्चित या अनिश्चित समय का बोध होता है। जैसे वह सुबह से खेल रहा है, तो उसके द्वारा सुबह से खेला जा रहा है ना। तो सुबह से एक निश्चित या अनिश्चित टाइम है ना। जैसे मान लीजिए इसमें जो समय के साथ से आता है, उस से के लिए सिंस और फार का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिंस या फार का। तो सिंस का यूज कब करते हैं? निश्चित टाइम के लिए, यानी जब समय हमारा निश्चित हो तो सिंस का यूज करते हैं, और जब टाइम हमारा अनिश्चित हो तो फार का यूज करते हैं। चलिए हम आगे आपको बताते हैं कि किन सेंटेंस के साथ सिंस का यूज होता है और किन सेंटेंस के साथ फॉर का यूज होता है। हमने कुछ वाक्य लिख रखा है यहाँ पे, 2 वाक्य यहाँ पे। वह 2 वर्षों से देवरिया में रह रहा है। वह 2 वर्षों से देवरिया में रह रहा है, यानी पिछले 2 वर्षों से वह रह रहा है और अभी प्रेजेंट समय में भी वह देवरिया में रह रहा है। तो इन वाक्यों का जो ट्रांसलेशन होगा मैं आपको बता रहा हूं। अब चूंकि इन दोनों वाक्यों को थोड़ा गौर से आप देखिए। पहला वाक्य है वह 2 वर्षों से देवरिया में रह रहा है, यानी उसके द्वारा पिछले 2 वर्षों से देवरिया में रहने की जो क्रिया है वो अभी प्रेजेंट में जारी है। देखिए, ही हैज बीन लिविंग इन देवरिया फॉर 2 years। यहाँ पे हमने फॉर का यूज क्यों किया है? उससे पहली बार फॉर का यूज क्यों हुआ है? तो फॉर का यूज हुआ है 2 वर्षों से। 2 वर्षों से आपको पता है, से के लिए सिंस और फार का हम यूज करते हैं, तो से के लिए हुआ है। और 2 years मतलब 2 वर्षों से, 2 वर्ष है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो 2 वर्ष है वो अनिश्चित होता है, तो अनिश्चित टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। सेकेंड सेंटेंस देखिए, वे लोग जनवरी से इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो दे हैव बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल सिंस जनवरी। यहाँ पे हमने सिंस का यूज किया है से के लिए, है ना। यहाँ पे जनवरी जो है हमारा जो टाइम है वो निश्चित टाइम होता है, उसके बाद से जनवरी। यानी आपको ये समझना है कि से के लिए सिंस और फार का यूज करते हैं। यहाँ पर 2 वर्ष दिया है, 2 वर्षों से फार यूज हुआ, यहाँ पे जनवरी से तो सिंस यूज हुआ। अब हम आपको कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से और बेटर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको विस्तार से बता रखा है कि कहाँ पर आपको सिंस का यूज करना है और कैसे आपको फार का यूज करना है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे यूज ऑफ सिंस और यहाँ पे यूज ऑफ फॉर। अब सिंस का यूज हम किस किस कंडीशन में यूज करते हैं? पहले सिंस का यूज करते हैं जैसे 3 PM, 3 AM, 2 PM, 2 AM। कोई भी टाइम दिया हो, जैसे फिक्स टाइम हो, वहां हम सिंस का यूज करते हैं। 1 AM, 1 PM, है ना। यहाँ पे सिंस मंडे संडे, यानी सिंस का यूज करते हैं मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, किसी भी डे के नेम के लिए। फिर सिंस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कुछ भी दिया हो आप हम सिंस का यूज करते हैं। फिर उसको से सिंस का यूज करते हैं जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून,
है ना। तो इसके लिए मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, इसके लिए हम यूज करते हैं सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस नाइट, इस तरीके से। फिर सिंस का यूज करते हैं हम ईयर के लिए, सिंस 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, या किसी भी ईयर के लिए 2018, 2019 या 2009। फिर सिंस का हम यूज करते हैं जैसे सिंस बर्थ, सिंस यस्टरडे, सिंस प्रीवियस डे, सिंस टुमारो, इसमें हम सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, जो टाइम दिया हुआ एक्चुअली जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, वहां पे हम सिंस का यूज करते हैं, है ना। लेकिन हम फार का यूज कहाँ करते हैं, जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, यानी एक दरमियान होता है, वहां पे हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे फॉर 3 सेकेंड, 3 मिनट, 3 आवर, 3 डेज, 3 मंथ, 3 ईयर्स, 3 वीक्स, 3 सेंचुरी, इस प्रकार से अगर दिया हो तो ये अनिश्चित समय होता है, यहाँ पे हम फॉर का यूज करते हैं। फिर मान लीजिए फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ वाइल, यदि इस प्रकार से दिया है तो हम यहाँ फॉर का यूज करते हैं। यहाँ दिया मेनी डेज तो फॉर मेनी डेज, यहाँ दिया आवर्स तो फॉर मेनी आवर्स, मंथ्स तो फॉर मेनी मंथ्स, यहाँ पे ईयर्स तो फॉर मेनी ईयर्स, या फिर वीक्स तो फॉर मेनी वीक्स। तो इस प्रकार से इन सब जगहों पे हम फॉर का यूज करते हैं, जहाँ पे टाइम अनिश्चित होता है। इसके बाद हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है सकारात्मक वाक्य। क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। इसका आप रूल देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले राइट करेंगे, फिर हैज या हैव। हैज या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज का यूज करेंगे, और प्लूरल होगा तो हैव का यूज करेंगे। और इन दोनों ही हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन का यूज होता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर सिंस या फॉर होता है, फिर टाइम होता है। सिंस होगा कब, जब टाइम निश्चित होगा। फार कब होगा, जब टाइम अनिश्चित होगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इसको ध्यान से देखिए। मैं 3 साल से इस शहर में रह रहा हूँ, यानी मेरे द्वारा 3 साल से इस शहर में रहने की क्रिया हो रही है और अभी भी जारी है, वो एक निश्चित या अनिश्चित समय से, 3 साल से। आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने फॉर का यूज क्यों किया है, क्योंकि ये 3 साल है, यानी 3 इयर्स है। और से के लिए फार का यूज होगा, क्योंकि इस समय जो 3 साल है वो अनिश्चित है। अनिश्चित समय के लिए हमेशा आपको फॉर का यूज करना है ना, फॉर 3 इयर्स। मैं दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूं। तो ही हैज बीन, ये भी समय जो है 2 साल, ये अनिश्चित है, इसलिए 2 इयर्स का यूज हम करेंगे। ठीक है, ये 2 सेंटेंस आप समझ पाए। फिर हम एक निगेटिव सेंटेंस आपको बता रहे हैं। वे लोग 3 बजे से पत्र नहीं लिख रहे हैं, चूंकि नहीं हमने नहीं लिखा था, अभी लिखा है। वे लोग 3 बजे से पत्र नहीं लिख रहे हैं, तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा ये होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। आपको इसी रूल को यूज करना है निगेटिव के लिए, हमेशा हैज या हैव के बाद आपको नॉट प्लेस करना है। तो यहाँ स्पेलिंग इसका लिखेंगे, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो ये लिखेंगे वे लोग। वे लोग की स्पेलिंग क्या होती है, दे। ये चूंकि प्लूरल है तो इसके साथ हैव का यूज करेंगे, दे हैव। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे। इसके बाद से बीन का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। वर्ब क्या है इसमें, लिख रहे हैं। लिख रहे हैं का स्पेलिंग राइटिंग, राइटिंग। उसके बाद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र। पत्र की स्पेलिंग लेटर। दे हैव नॉट बीन राइटिंग लेटर, सिंस क्योंकि टाइम दिया है, एग्जैक्ट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है 3 o'clock। ठीक है, दे हैव नॉट बीन राइटिंग लेटर सिंस 3 o'clock। देखिए इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स का होता है, एक यस नो आंसर टाइप, एक डब्ल्यूएस टाइप। तो यहाँ पे यस नो टाइप आंसर वाला जो हमने क्वेश्चन है उसको राइट किया है। क्या तुम लखनऊ 4 वर्षों से रह रहे हो, तो इसका आप ट्रांसलेशन क्या करेंगे, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद बीन यूज करना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस सिंसियर फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। हैज आई हैव सब्जेक्ट बीन वर्ब फर्स्ट में ing प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर प्लस टाइम। इसके अनुसार आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसको ट्रांसलेट करेंगे। यदि तुम हमारा सब्जेक्ट है तो हैव का यूज करेंगे, हैव। उसके बाद सब्जेक्ट है तुम, तो हैव यू। उसके बाद बीन, हैव यू बीन। उसके बाद वर्ब फर्स्ट में ing, वर्ब क्या है, रह रहे, हैव यू बीन लिविंग, लिविंग। और कहा लखनऊ, हैव यू बीन लिविंग इन लखनऊ, इन लखनऊ 4 वर्षों से, तो फॉर का यूज होगा और निश्चित समय है फॉर 4 years, फॉर 4 years। तो हैव यू बीन लिविंग इन लखनऊ फॉर 4 years। इसी को हम सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। इस वाले तुम लखनऊ में, सॉरी, तुम लखनऊ में 4 वर्षों से क्यों रह रहे हो, क्यों रह रहे हो। तो इसका जवाब हमको यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे बस आपको वाई लगा देना, यहाँ पे हैव कर दीजिए, यहाँ पे वाई लगा दीजिए। आंसर वाई हैव यू बीन लिविंग इन लखनऊ फॉर 4 years। इसका आंसर आपको हो गया। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बनाना हो बहुत इजीली ही आप बना सकते हैं। चलिए मैं आपको 1 सेंटेंस होमवर्क में दे रहा हूँ। उसका आपको अफर्मेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है और इंट्रोगेटिव बनाना है। मैं आपको पहले एक सेंटेंस का बना के बता रहा हूँ और उसी प्रकार से आपको ट्रांसलेट करने हैं। देखिए मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिख लिया है, इसको मैं बता रहा हूँ आपको। सीता सुबह से इस कार्य को कर रही है, यानी सीता के द्वारा सुबह से इस काम को किया जा रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन आप अफर्मेटिव में करेंगे, तो अफर्मेटिव में आप करेंगे सीता इस प्रकार से आप अफर्मेटिव बना लेंगे, नेगेटिव बना लेंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकंड बना लेंगे। जैसे सीता हैज बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, सीता सुबह से इस कार्य को कर रही है। सीता हैज नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, सीता इस कार्य को सुबह से नहीं कर रही है। हैज सीता बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, क्या सीता सुबह से इस कार्य को कर रही है। Why has सीता बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, सीता इस कार्य को सुबह से क्यों कर रही है ना। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं और उस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करके कमेंट कीजिएगा या फिर उस सेंटेंस को आप अपने कॉपी में ट्रांसलेट जरूर कीजिएगा। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप करेंगे, वे लोग 2019 से इस मकान में रह रहे हैं। इसका आपको ट्रांसलेशन करना अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में और इंट्रोगेटिव सेकंड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।